आज हम बात करेंगे दोस्तों रंजीत बायोग्राफी, कैसे गोपाल बेदी बना इतना बड़ा बॉलीवुड विलेन रंजीत। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों बॉलीवुड का एक ऐसा विलेन जिसने हर किसी को डराया, खास तौर पर महिलाओं को। सिल्वर स्क्रीन पर इन्होंने एक से बढ़कर एक बुरे और भयानक काम किए हैं। अगर असलियत में लोग इन्हें देख लेते तो दोस्तों इनसे 4 हाथ बचकर चला करते। जी हाँ, ये कितने खूंखार विलेन थे इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि शोले फिल्म के विलेन गब्बर के रोल के लिए दोस्तों रंजीत का नाम लगभग फाइनल ही हो गया था। पेश है आपको बता दें हिंदी सिनेमा के खतरनाक विलेन रंजीत की कहानी। जी हाँ, रंजीत कैसे दिल्ली से मुंबई आए और इनका फिल्मी सफर कैसा रहा, आज ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों रंजीत का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर के पास मौजूद एक छोटे से गाँव जंदियाला गुरु में। जी हाँ दोस्तों, और माता पिता ने इनका नाम रखा था गोपाल। इस तरह इनका पूरा नाम था गोपाल बेदी। इनका परिवार उस इलाके का जाना माना परिवार था। इनके दादा एक बिजनेसमैन थे। देश की आजादी के वक्त जब दंगों की आग भड़की तो अमृतसर भी उस आग की तपिश में पहुंच चुका था। जी हाँ, बढ़ते दंगों से परेशान होकर रंजीत के पिता अपने 4 बच्चों और बाकी परिवार को लेकर दिल्ली आ गए थे। इस तरह रंजीत के बचपन का काफी हिस्सा दिल्ली में ही गुजरा। इनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई। स्कूल के दिनों से ही दोस्तों रंजीत ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये एक दोस्तों गोलकीपर थे तो प्यार से इनके दोस्त इन्हें गोली कहकर पुकारा करते थे। फुटबॉल के चलते दोस्तों रंजीत को हिंदू कॉलेज में दाखिला भी मिला था। वहीं दूसरी तरफ इनके पिता जो कि अमृतसर में कपड़ों का व्यापार किया करते थे, वो अब दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का व्यवसाय करने लगे थे। रंजीत जब हिंदू कॉलेज पहुंचे ही थे दोस्तों तो एक दिन इन्होंने अखबार में इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट देखा। किसी ने इनसे कहा कि ये काफी टफ एग्जाम होता है और बहुत ही कम बच्चे इस एग्जाम में सफलता हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, तब रंजीत और उनके कुछ दोस्तों ने पैसों का इंतजाम करके इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया। किस्मत ने इनका साथ दिया और हुआ क्या, इनके अन्य 3 दोस्त एयरफोर्स की लिखित परीक्षाओं में पास हो गए और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए इन्हें जबलपुर बुलाया गया, जहाँ पर इनका एक दोस्त मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। लेकिन रंजीत और इनके बाकी 2 दोस्तों को पायलट ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया था। जी हाँ, और इनके घर वालों को अब तक नहीं मालूम था कि उनका बेटा एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए सिलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों एयरफोर्स की तरफ से जब पिताजी के पास एक बॉन्ड पहुंचा तब जाकर इनके परिवार को जानकारी मिली और इनका परिवार बहुत ज्यादा खुश हुआ। वहीं दोस्तों ट्रेनिंग के लिए रंजीत उर्फ गोपाल बेदी को कोयम्बटूर भेजा गया। लेकिन महज 5 महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही रंजीत को एयरफोर्स से निकाल दिया गया। हुआ दरअसल यूँ कि कोयम्बटूर में जो इनके इंस्ट्रक्टर थे दोस्तों उनकी बेटी से इनका अफेयर हो गया था और फिर ये ट्रेनिंग पर कम और उस लड़की के साथ ज्यादा मशगूल रहने लगे। इस बात की खबर जैसे ही इनके इंस्ट्रक्टर को हुई तो दोस्तों वो इन पर बेहद नाराज हुए। उन्होंने अपनी बेटी से अफेयर को लेकर इन्हें काफी डांटा। नौजवान रंजीत भी काफी गर्म हो गए और उन्होंने भी अपने उस ट्रेनर को काफी खरी खोटी सुनाई। इस पर दोस्तों उनके जो टीचर थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया और साथ ही बैड बिहेवियर बताकर इन्हें एयरफोर्स से निकाल दिया गया। ये वापस अपने घर पर दिल्ली आ गए। होता क्या है, दिल्ली वापस आकर ये अक्सर हिंदू कॉलेज के अपने दोस्तों से मिलने जाया करते थे। उस वक्त रंजीत को नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें फिल्म इंडस्ट्री लेकर के जाने वाली है, इसलिए उन्हें एयरफोर्स से निकलना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले रंजीत कभी फिल्म देखने के शौकीन नहीं रहे। कॉलेज के दिनों में भी फिल्में देखने से ज्यादा पसंद उन्हें फुटबॉल खेलना था। जी हाँ, लेकिन एक दफा दोस्तों के जिद करने पर ये गाइड फिल्म देखने सिनेमा हॉल चले गए। गाइड वो पहली फिल्म थी जो इन्होंने देखी थी। गाइड के दोस्तों बाद में इनके दोस्त इन्हें देवानंद साहब की एक और फिल्म हम दोनों दिखाने लेके चले गए। तो दोस्तों रंजीत को गाइड और हम दोनों में देवानंद साहब की एक्टिंग बेहद ही ज्यादा पसंद आई। देवानंद की पर्सनालिटी से ये खास मुतासिर भी हुए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनके जहन में दूर दूर तलक ये ख्याल नहीं था कि इन्हें भी फिल्मों में काम करना चाहिए। इत्तेफाक से एक दिन ये अपने एक दोस्त के घर गए। इनके दोस्त के घर कुछ मेहमान पहले से ही मौजूद थे। उन्हीं मेहमानों में से इनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते हुए इनसे पूछा कि क्या ये फिल्मों में काम करना चाहेंगे। उनमें से एक ने इनसे पूछा था फिल्मों में काम देने का ऑफर इन्हें जिस शख्स ने दिया था उसका नाम था रणवीर सिंह था। जी हाँ दोस्तों, वो मूल रूप से राजस्थान के कोटा का रहने वाले थे। हालांकि वो ब्रिटेन में रहता था और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव था। रणवीर की हॉलीवुड और बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान थी। तो दोस्तों शुरू में तो रंजीत को लगा कि ये कोई
कोई फर्जी इंसान है जो उन्हें फिल्मों में काम करने का सपना दिखाकर उनसे कुछ लूटना चाहता है। लेकिन जब रणवीर सिंह ने रंजीत को दिल्ली स्थित अपने होटल में आने का ऑफर दिया तो रंजीत ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। होता क्या है दोस्तों, फिर अगले दिन ये रणवीर सिंह को मिलने उस होटल पहुंच गए। होटल में रणवीर सिंह ने इन्हें डिनर कराया और फिल्म की कहानी इन्हें सुनाई जो कि ट्रक वालों के जीवन पर आधारित। रणवीर ने इन्हें उस फिल्म में लीड रोल ऑफर किया। इन्हें लगा कि ये सब बस यूं ही चल रहा है और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इन्हें फिल्म में काम दे, इसलिए मजाक मजाक में रंजीत ने वो ऑफर स्वीकार भी कर लिया। जी हाँ, लेकिन इसी बीच में रणवीर सिंह को मुंबई जाना पड़ा। कई महीनों तक रणवीर ने रंजीत से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया। रंजीत को लगा कि शायद रणवीर ने उन्हें फिल्म में लेने का इरादा छोड़ दिया है। लेकिन फिर एक दिन रणवीर की एक चिट्ठी इन्हें मिली जिसमें लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इन्हें सलाह दे रहे हैं कि फिल्म में नए हीरो को लेने की जगह किसी एस्टेब्लिश एक्टर के साथ फिल्म बनाओ। तो दोस्तों इसलिए तुम फिल्म में कोई दूसरा रोल कर लो। अगर तुम फिल्म में काम करना चाहते हो तो मुंबई आ जाओ। जो कि दोस्तों रंजीत उन दिनों कुछ नहीं कर रहे थे तो सो घर वालों से मुंबई घूमने जाने का बहाना करके वो रणवीर के पास मुंबई में पहुंच गए, जो कि उन दिनों चेतन आनंद के घर पर ठहरे थे। रणवीर ने इनके ठहरने का इंतजाम भी चेतन आनंद के घर पर ही किया था। कुछ दिन चेतन आनंद के घर रहने के बाद रंजीत को एक होटल में ठहराया गया। इस दौरान दोस्तों रणवीर के साथ में रंजीत लगातार चेतन आनंद के घर आते रहते थे। तो दोस्तों यहीं पर रंजीत की मुलाकात महान सुनील दत्त साहब से हुई थी। सुनील दत्त रंजीत से पहली मुलाकात से ही काफी इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि एक दिन इस लड़के को अपनी किसी फिल्म में जरूर लेंगे। रंजीत को मुंबई आए हुए काफी वक्त हो चुका था। इस बीच में सुनील दत्त साहब से रंजीत की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रंजीत अक्सर दत्त साहब के साथ में बैडमिंटन खेला करते थे। उनके साथ ही वो घुड़सवारी भी सीखने जाया करते थे। रंजीत को लग रहा था कि किसी न किसी दिन उनकी फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो ही जाएगी। तो दोस्तों उस फिल्म में जहां पर पहले रंजीत लीड रोल करने वाले थे, वहीं अब रणवीर ने संजय खान को लीड कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया था। रंजीत को एक ग्रेट शेड कैरेक्टर प्ले करने को दिया था। रंजीत ने बिना किसी झिझक के वो किरदार साइन भी कर लिया। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि रंजीत को मुंबई छोड़कर दिल्ली अपने घर पर वापस जाने की तैयारी शुरू करनी पड़ी। जी हाँ, रंजीत बेहद दुखी थे। वो फिल्म में काफी इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। रणवीर ने जिस फिल्म के लिए रंजीत को साइन किया था और दिल्ली से मुंबई बुलाया था, उसकी शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि फिल्म में पैसा लगाने वाले फाइनेंसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो दोस्तों ये खबर रणवीर के लिए जितनी बुरी थी उससे कहीं ज्यादा सदमा इस खबर ने रंजीत को दिया था। रणवीर ने रंजीत से कहा कि वो लंदन जा रहे हैं, वहाँ से वे पैसों का इंतजाम करके वो इस फिल्म को बनाएंगे। अब तक दोस्तों रंजीत होटल से निकलकर इस बंगले में रहा करते थे जो कि रणवीर ने किराए पर लिया था। और चूंकि रणवीर ने रंजीत को फिल्म के लिए साइन कर लिया था तो वो दोस्तों हर महीने 700 रुपए रंजीत को चुकाया भी करते थे। इससे मुंबई में रंजीत का खर्च आसानी से चल रहा था। लेकिन रणवीर के जाने के बाद में रंजीत को वो बंगला खाली करना पड़ा जो कि रणवीर ने किराए पर लिया था। अब रंजीत के सामने समस्या थी कि वो रहेंगे कहाँ पर। वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द वो ट्रेन की टिकट कराकर दिल्ली वापस चले जाएं। वो इसी कश्मकश में फंसे थे कि महान दिलीप कुमार के छोटे भाई ने उन्हें अपने घर में ठहरने का ऑफर दिया और रंजीत कुछ दिनों तक दिलीप कुमार साहब के घर भी ठहरे। अब तक रंजीत ये इरादा कर चुके थे कि जल्द ही वो वापस अपने घर दिल्ली लौट जाएंगे। हालांकि दोस्तों रंजीत की अच्छी जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बन चुकी थी, लेकिन रंजीत ने सबसे मिलना बंद कर दिया था। वो अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सुनील दत्त साहब फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग करने जा रहे थे। तो दोस्तों एक दिन रंजीत दिलीप साहब के घर के पास में मौजूद एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का इनसे मिलने आया। मुंबई में रहने के दौरान ही दोस्तों रंजीत साहब की उस लड़के से अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो लड़का रंजीत साहब के पास में आया और इनसे बोला, दत्त साहब रेशमा और शेरा फिल्म बना रहे हैं यार, तुम्हारी तो दत्त साहब से बहुत बढ़िया जान पहचान है और साथ ही उनसे बात करके अगर तुम मुझे रेशमा शेरा में कहीं भी फिट करा दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मेरा कम से कम
कम साल भर का खर्चा चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या, रंजीत उस लड़के को अपना दोस्त मानते थे, तो ना चाहते हुए भी उन्होंने उस लड़के की मदद करने का फैसला कर लिया। एक दिन वक्त निकाल करके उस लड़के के लिए बात करने रंजीत साहब सुनील दत्त साहब के ऑफिस पहुंच चुके थे। जी हाँ, रंजीत साहब को देख करके दत्त साहब के मैनेजर ने इन्हें बताया कि सुनील दत्त साहब कब से इन्हें तलाश रहे हैं। वो अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में इन्हें वहीदा रहमान के भाई के रोल में लेना चाहते हैं। तो दोस्तों रंजीत ने जब मैनेजर दत्त साहब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि फिलहाल वो चेन्नई गए हुए हैं। रंजीत दत्त साहब के मैनेजर से अपने जानकार उस लड़के की सिफारिश की जो कि उन्हें रेस्टोरेंट में मिला था। तो दोस्तों होता क्या है, उस लड़के को रेशमा और शेरा के क्रू में शामिल कर लिया गया। इसी दौरान दत्त साहब के डायरेक्टर ने रंजीत को ये भी बताया कि मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन सहगल भी एक दिन फोन करके उनके बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि रंजीत मिले तो कहना कि मोहन सहगल से जल्दी आकर के मिले। क्योंकि मोहन सहगल से भी रंजीत की अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, वो समझ गए कि जरूर मोहन सहगल भी किसी फिल्म में उन्हें लेना चाहते होंगे। तो वहीं दोस्तों रंजीत अब काफी कंफ्यूज हो गए थे। रंजीत की कंफ्यूजन की वजह थी कि एक तो वो फिल्मों में काम करने के लिए पागल नहीं थे, दूसरे उनके पिता उन्हें नौकरी के लिए जर्मनी भेजने का पूरा इंतजाम कर चुके थे। रंजीत समझ नहीं पा रहे थे कि फिल्मों में करियर बनाया जाए या फिर जर्मनी जाया जाए। आखिरकार रंजीत ने फैसला किया कि किसी की नौकरी करने जर्मनी जाने से बेहतर है कि फिल्मों में खुद को एक मौका दिया जाए। अगर फिल्मों में बात नहीं बनी तो वो वापस दिल्ली जाकर अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों फिर क्या होता है, रंजीत मोहन सहगल से जाकर मिले और मोहन सहगल ने रंजीत को अपनी फिल्म सावन भादो में दामू के रोल में ले लिया था। उधर दत्त साहब ने भी रेशमा और शेरा में रंजीत को साइन कर लिया। तो दोस्तों इस तरह रंजीत की फिल्म करियर दो बड़ी फिल्मों के साथ में धूम से शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो इनके करियर की पहली फिल्म रेशमा और शेरा थी और साथ ही इस फिल्म में सुनील दत्त साहब ने इनका नाम गोपाल बेदी से बदल करके रंजीत रख दिया था। वहीं लेकिन दोस्तों इनकी पहली रिलीज फिल्म मोहन सहगल की सावन भादो रही और यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अपनी शुरुआती दोनों फिल्मों में रंजीत ने पॉजिटिव रोल निभाए थे। यानी कि बॉलीवुड का ये बैड बॉय करियर की शुरुआत में गुड बॉय था, लेकिन वो फिल्म आई जिसमें पहली दफा रंजीत उस किरदार में दिखे जिसमें उनके माँ बाप को बड़ा गहरा सदमा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म शर्मीली में दोस्तों ये विलन के रोल में दिखे थे। फिल्म के एक सीन में ये राखी के कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ तो इनका पूरा परिवार ये फिल्म देखने आया। फिल्म में जैसे ही वो सीन आया जिसमें रंजीत राखी के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों इनके परिवार को बेहद ही बुरा लगा। वो उसी वक्त फिल्म छोड़कर घर वापस चले गए। इसके बाद जब रंजीत घर पहुंचा तो इनकी माँ ने दोस्तों इनके साफ कह दिया था कि इन्हें अब इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, ये चुपचाप से इस घर से निकल जाए। तो दोस्तों माँ ने इनसे कहा कि फिल्म में उन्होंने जैसी शर्मनाक हरकत की है उससे वो किसी को भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे हैं। तब परिवार की गलतफहमी दूर करने के लिए रंजीत साहब ने अभिनेत्री राखी को अपने घर पर बुलाया। राखी ने रंजीत के माता पिता और परिवार वालों को समझाया कि वो तो महज एक फिल्म की शूटिंग थी और असल में रंजीत ने उनके साथ कभी किसी तरह की बदतमीजी नहीं की है। तब जाकर के इनके घर वाले माने। वहीं दोस्तों शर्मीली फिल्म के बाद में इनका करियर चल निकला। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपने करियर में इन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और केवल फिल्मों में ही नहीं इन्होंने टीवी पर काफी काम किया। टीवी पर भी इनकी एक्टिंग का खूब सहारा गया। जी हाँ दोस्तों, और 90 के दशक की दोस्तों शुरुआत में रंजीत ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। कारनामा और गजब तमाशा नाम की 2 फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट भी किया था। गजब तमाशा के तो दोस्तों प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं खुद ही। हालांकि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी और रंजीत का डायरेक्टर बनने का सपना इन दोनों फिल्मों के बाद बुरी तरह टूट चुका था। बात अगर दोस्तों रंजीत की निजी जिंदगी के बारे में की जाए तो रंजीत ने नाजनीन नाम की महिला से शादी की। रंजीत से शादी करने के बाद दोस्तों नाजनीन ने अपना नाम बदलकर आलोका रख लिया था। जी हाँ दोस्तों, इस जोड़ी के 2 बच्चे भी हैं, बेटी दिव्यांका और बेटा चिरंजीव। तो दोस्तों इनकी बेटी दिव्यांका एक फैशन डिजाइनर है और बेटा चिरंजीव मोटर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों एक इंटरव्यू में
रंजीत ने बताया था कि उनकी बेटी दिव्यांगा ने नोएडा में फैशन डिजाइनर का कोर्स किया है और साथ ही वो जब भी अपनी बेटी से मिलने नोएडा जाते हैं तो बेटी के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जी हाँ, एक कम उम्र की लड़की को रंजीत के साथ देखकर लोग अक्सर मुंह बनाया करते थे। लोगों को लगता था कि रंजीत किसी कम उम्र की लड़की को डेट करने आए हैं। रंजीत को जब एहसास हुआ कि लोग उन्हें और उनकी बेटी को देखकर गलतफहमी पालने लगे हैं तो लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए वो वेटर से जोर से कहते कि जो भी मेरी बेटी ऑर्डर दे वही लेकर के आ जाओ। तो दोस्तों, नाज़नीन से शादी करने से पहले रंजीत का अफेयर डिम्पल कपाड़िया की बहन यानी राजेश खन्ना साहब की साली सिंपल कपाड़िया से भी रह चुका है। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन राजेश खन्ना रंजीत को जरा भी पसंद नहीं करते थे। वो ना ही चाहते थे कि उनकी साली सिंपल रंजीत के चक्कर में जरा भी पड़े। जब मीडिया में रंजीत और सिंपल के अफेयर की चर्चा काफी ज्यादा होने लगी तो दोस्तों राजेश खन्ना से नहीं रहा गया। उन्होंने एक दिन सिंपल को खूब डांटा और फिल्म छेला बाबू में रंजीत और सिंपल कपाड़िया दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना की वजह से इन दोनों के बीच में काफी बहस हुई और आखिरकार रंजीत और सिंपल कपाड़िया एक दूसरे से अलग हो गए। कहा जाता है कि रणधीर कपूर और साथी बबीता का तलाक होने के बाद रंजीत और बबीता भी रिलेशन में आए थे। हालांकि दोस्तों इस बात की पुष्टि कभी भी नहीं हो पाई है। भले ही दोस्तों फिल्मों में रंजीत एक बेहद बुरे इंसान के रोल में नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में रंजीत एक शुद्ध शाकाहारी इंसान है। उन्होंने शराब तक को कभी मुंह से नहीं लगाया है। जी हाँ, और बीते दौर में ज्यादातर महिलाएं रंजीत के नाम से भी खौफ खाती रही हैं। लेकिन दोस्तों कई महिलाएं ऐसी भी होती थी जो रंजीत की विलनी पर ही अपना दिल हार बैठी थी। जी हाँ, रंजीत को अक्सर महिलाओं के खत मिलते रहते थे जिनमें वह उनसे अपने प्रेम का इजहार किया करती थी और शादी करने की बातें किया करती थी। तो दोस्तों रंजीत की उम्र अब 79 ईयर्स हो चुकी है। अब फिल्मों से पूरी तरह से रिटायर हो गए हैं, लेकिन रंजीत का जलवा आज भी बॉलीवुड में बरकरार है। लोग आज भी रंजीत की फिल्मों को बड़े ही शौक से देखते हैं। तो दोस्तों और वहीं पर फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। तो दोस्तों ये थी रंजीत की लाइफ स्टोरी। आपको कैसी लगी और आपको वो एक्टर कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।